रात का वक्त था 12,005। शारदा सदन हॉस्पिटल का ईकू 9 बिल्कुल शांत था, जैसे वहां वक्त भी रुक गया हो। नर्स अनवी चौहान नाइट ड्यूटी पर थी। हॉस्पिटल के बाकी हिस्से में लाइट धीमी थी, मगर ईकू 9 में सिर्फ मशीनों की बीप सुनाई दे रही थी। उस रात एक अजीब मरीज को भर्ती किया गया था, आदित्य माथुर। पुलिस उसे जंगल के पास जले हुए खंडहर से लाई थी। वह अचेत था, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं, और सबसे भयानक चीज थी, उसके दोनों कानों से बहता गाढ़ा काला खून। हाँ, लाल नहीं, काला, मानो उसमें जहर घुला हो। फाइल में एक नोट था, मत सुनना वरना तेरा दिमाग फट जाएगा। अनवी को यह सब एक साइको केस जैसा लगा। तभी लाइटें झपकी और पूरा हॉस्पिटल अंधेरे में डूब गया। जनरेटर भी चालू नहीं हुआ। अब ईसी की मॉनिटर की बीप ही आखिरी रोशनी थी। आदित्य की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर एक अकड़ी, डरावनी मुस्कान आ गई। उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखें कह रही थीं कि उसमें कुछ और है, इंसान नहीं। तभी कमरे के कोने से आवाज आई, तुम सुन रही हो ना? अनवी चौंकी, पीछे देखा, कोई नहीं, और फिर किसी ने उसके दाएं कान में जोर से फूंक मारी। हवा नहीं थी, मगर ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी की आत्मा उसकी गर्दन में घुस गई हो। उसने चिल्लाते हुए कान ढके, कौन है? मगर जवाब आया, तू भी मेरी तरह खाली हो जाएगी। कान से शुरू होगा, दिमाग तक जाएगा। इकू 9 का दरवाजा अपने आप बंद हो गया, टक, और लॉक। अब वो फंस चुकी थी। दूसरी ओर सीसीटीवी रूम में विजय देख रहा था, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ ब्लैक स्टैटिक था। एक पल को उसमें एक चेहरा चमकासड़ा हुआ, झुलसे बाल और कान की जगह गहरे गड्ढे जिनमें से कीड़े रेंग रहे थे। तभी उसे पीछे से एक सरसराहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, एक औरत फटे गीले कपड़ों में, खून से लथपथ, और कानों की जगह 2 छोटे मुंह जो लगातार फुसफुसा रहे थे। अब सुन और जल। विजय की खोपड़ी भीतर से सुलगने लगी, जैसे माइक्रोवेव में रखा दिमाग फट रहा हो। ईकू में अब आदित्य उठकर बैठ चुका था। होंठ स्थिर थे, लेकिन किसी और की आवाज उसके गले से निकल रही थी, एक औरत की, जो किसी अजीब भाषा में कुछ बड़बड़ा रही थी। अनवी रोने लगी थी, कांप रही थी। अचानक उसकी नाक से खून गिरा, फिर आंखों से काला मवाद बहा। तभी उसके बाएं कान में फुसफुसाहट हुई, तू मेरी बन, सिर्फ सुन। उसने अपने कान पर मारना चाहा, लेकिन शरीर सुन्न था। तभी उसकी गर्दन पर एक बर्फीली सांस पड़ी। वो आ चुकी थी, कर्ण पिशाचिनी। आंखों की जगह 2 काले गड्ढे, कानों की जगह 2 कटे हुए मुंह, जिनसे सैकड़ों मरे लोगों की आवाजें आ रही थीं। जिसने मेरी बात सुनी, वो अब जीता नहीं, तू अब मेरी है। और जैसे ही उसने अनवी के कान में फुसफुसाया, अनवी की आंखें उलट गईं। खून उसकी आंख, नाक और मुंह से बहने लगा। उसकी जीभ बाहर लटक गई और शरीर फर्श पर तड़पने लगा। सुबह 5:30 बजे पुलिस आई। हॉस्पिटल सुनसान था। आईसी 9 में 2 जली हुई लाशें मिली, एक नर्स की जिसकी आंखें बाहर और कान फटे हुए थे, दूसरी विजय की जिसके सिर में बड़ा छेद था। आदित्य गायब था। दीवार पर खून से लिखा था, जो सुनेगा वो जलेगा, जो बोलेगा वो सड़ेगा, जो चुप रहेगा शायद बच जाएगा। अब आप ये कहानी पढ़ चुके हैं, तो क्या आपने भी कुछ सुना?